हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज का लेक्चर होने वाला है सर्कल चैप्टर का लास्ट लेक्चर, क्योंकि इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.5 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, इससे पहले वाली वीडियोस में आपको एक्सरसाइज 3.5 का पूरा बेसिक्स और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया। अब इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, गिवन है O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड B इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोला? इस सर्कल का सेंटर है O और B पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यानी कि AB जो है, ये लाइन AB एक टेंजेंट है जो सर्कल को सिर्फ पॉइंट B पर कट कर रही है, टच कर रही है। ओके, तो AB क्या रहेगा? एक टेंजेंट रहेगा। उसके बाद बोला है सेगमेंट OE इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट AB। सेगमेंट OE ये वाली लाइन AD है, यहाँ पर AD पर क्या बना रही है? परपेंडिकुलर बना रही है, 90 डिग्री बना रही है। ओके, उसके बाद क्या बोला है? AB 12 है और AC 8 है। AB यहाँ से ये वाला डिस्टेंस 12 है और AC ये इतना डिस्टेंस 8 है। ठीक है, फिर हमें कुछ चीज फाइंड करने बोला है, तो क्या है? चलो देखो, AD फाइंड करना है, यानी कि यहाँ से लेकर ये पूरा डिस्टेंस कितना है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, इसे फाइंड करना है। उसके बाद DC फाइंड करना है, फिर ये DC भी क्वेश्चन मार्क है, ये भी फाइंड करना है। फिर उसके बाद DE, अब ये DE ये इतना कितना रहेगा, वो भी फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें फाइंड करना है AD। ठीक है, क्या फाइंड करना है? AD फाइंड करना है, यहां से लेकर इतना डिस्टेंस। तो इसमें देखो, ये एक टेंजेंट है AB। ठीक है, उसका ये AB जो है एक सेगमेंट है, यानी, और यहाँ पर एक सीकेंट है, AD एक सीकेंट है। देखो फिर से बताता हूँ, AB एक टेंजेंट बना रहा है, ठीक है, उसमें ये एक सेगमेंट है, फिर AD एक सीकेंट है। ठीक है, मतलब क्या है? इसमें टेंजेंट भी है, सीकेंट भी है और सेगमेंट भी है, यानी कौन सा थ्योरम लगेगा बाय टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, ये वाला थ्योरम लगेगा। कौन सा? टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, इसमें टेंजेंट भी है, सीकेंट भी है और सेगमेंट भी है। ठीक है, तो ये थ्योरम लगेगा, तो क्या हो जाएगा? टेंजेंट वाला जो सेगमेंट है, यानी कि टेंजेंट में जो सेगमेंट आ रहा है उसका स्क्वायर, और ये सीकेंट मल्टीप्लाइड बाय सीकेंट का जो बाहर वाला पार्ट रहता है सर्कल के, वो। ठीक है, क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AD पूरा सीकेंट A से लेके D तक मल्टीप्लाइड बाय AC। ठीक है, सीकेंट का जो सर्कल के बाहर पार्ट रहता है उसको AC। ठीक है, तो AB हमारे पास है 12 का स्क्वायर, AD हमारे पास नहीं है, इंटू AC है हमारे पास 8। ठीक है, ये 12 का स्क्वायर होगा 144। फिर AD एज इट इज, ये 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, यहाँ आकर डिवाइड में बनेगा। 8 1 जा 8, फिर क्या होगा? 8 1 जा 8, बचा है 6, कितना हो जाएगा? 8 8 जा 64। AD आया हमारा 18। ओके, देखो AD हमें मिल गया। AD कितना आया? AD आया 18। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, अब हो जाएगा कितना? AD 18 है। ठीक है, पहली चीज मिल गई हमें। अब क्या बचा? DC और DE। तो DC देखो क्या है, यहाँ है, ये इतना डिस्टेंस, यहाँ से इतना, ये कितना रहेगा? देखो, A, C और D कोलिनियर पॉइंट से एक ही लाइन में आ रहे। AD हमें पता है कितना है? 18। AC हमें पता है 8। तो AD में से AC को निकाल दो तो DC बचेगा, है ना, और वही हमें फाइंड करना है। चलो लिखते हैं, A इज कोलिनियर टू C, कोलिनियर टू D। तीनों पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर। A', C' D क्या है? कोलिनियर है। तो क्या बोलेंगे? AC प्लस CD करोगे तो क्या आएगा? AD आएगा, और AD हमारे पास है, AD कितना आया? 18। CD या DC एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, और AC भी है हमारे पास 8। ठीक है, चलेगा। फिर CD को मैं DC लिख लेता हूँ यहाँ पर, DC ये 18 एज इट इज प्लस 8 है, यहाँ आकर -8। ये DC क्या हो जाएगा? DC हो जाएगा 18 - 8 10।
ठीक है, तो ये DC हमें मिल गया। ओके, DC भी फाइंड हो गया। अब क्या बचा है एक लास्ट वन, DE। ये DE फाइंड करना है। ठीक है, तो ये DE फाइंड करने के लिए हमने क्लास 9th में एक थ्योरम है हमारे, ठीक है, क्लास 9th का चैप्टर जो है सर्कल, उसमें एक थ्योरम है कि, थ्योरम क्या है पहले लिख लेता हूं मैं। वो थ्योरम है कि परपेंडिकुलर drawn from center of a circle to its chord bisects the chord। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी, ये एक थ्योरम हमने क्लास 9th की चैप्टर में सर्कल में सीखा था। ये थ्योरम क्या बोलता है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, कि अगर कोई एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है, इसका एक कोई कॉर्ड रहने दो, ये एक कॉर्ड है और ये पॉइंट है उसका सेंटर। ठीक है, तो सेंटर से इस कॉर्ड पे अगर कोई भी एक लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो लाइन परपेंडिकुलर हो जाती है इस कॉर्ड को। ठीक है, और क्या करती है, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो क्या करेगी, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए कहां से, सेंटर से, वो क्या करेगी, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। क्या करेगी, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगी, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल रहेगा। ओके, अगर ये पूरा 10 है तो ये 5 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ओके, समझ में आया? एक बार फिर से देखो कि अगर कोई एक सर्कल है, उसका सेंटर है सेंटर O, ठीक है, उस पे ये एक कॉर्ड है, फिर मैंने सेंटर से इस कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर बनाया, तो ये परपेंडिकुलर क्या करेगा, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा, यानी कि ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। अगर ये 10 है पूरा कॉर्ड तो ये 5 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं पॉइंट ले लेता हूँ, इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ पॉइंट C। तो ये इतना और ये इतना, ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 5, यानी कि इक्वल हो जाएंगे। ओके, यही बताता है हमें ये वाला स्टेटमेंट, ये वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ भी देखो, यहाँ से लेके D से लेके C तक ये कॉर्ड है, ठीक है, कॉर्ड है, कॉर्ड पे हमने सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अब ये परपेंडिकुलर क्या करेगा, ये DE और EC को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। तो हमारे पास DC कितना है, DC है 10, मतलब कि ये कॉर्ड कितना है हमारा 10, यहाँ से इतने का डिस्टेंस है 10, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ओके, यही चीज है। तो लिखेंगे इस थ्योरम के हिसाब से, लिखेंगे बाय परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से DE will be equals to half of DC। ठीक है, ये हाफ और DC कितना है, DC है हमारा, देखो DC 10 आया है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, सॉल्व किए तो कितना आया 5, देयरफॉर DE कितना आया, DE इज 5, DE भी हो गया फाइंड। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ होता है कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये फिगर है और बोला PQ इज 6, PQ ये इतना 6 है, QR ये इतना है 10, उसके बाद PS बोला, PS है 8, हमें क्या फाइंड करना है, TS, ये TS की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये देखो, फिगर देखोगे तो समझ में आएगा कि क्या है, ये 1 सेकंड है, ये 1 सेकंड है, यानी कि इतना देखे TS और QR, तो ये दोनों कॉर्ड्स है और ये दोनों कॉर्ड्स को आगे बढ़ा लिया, तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, कहां पर, एक पॉइंट P पर, और ये पॉइंट P क्या है, सर्कल के बाहर है, यानी कि कौन सा थ्योरम लगेगा इसमें लगेगा कॉर्ड्स टचिंग ईच अदर आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, तो लिखेंगे बाय थ्योरम of chords intersecting outside the circle। ठीक है, ये थ्योरम लगाएंगे तो हम कह सकते हैं कि PR multiplied by PQ will be equal to PT multiplied by PS।
ओके, समझ में आ रहा है। तो पी आर की वैल्यू है हमारे पास, पी आर नहीं है, लेकिन हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, कि क्योंकि पी क्यू और आर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, कोलिनियर है तो हम लिखेंगे कि यहाँ पर कर लेता हूं मैं, पी क्यू और आर, पी क्यू और आर दोनों कोलिनियर है। अब कोलिनियर है देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू पी आर, है ना। पी क्यू कितना आया 6 और क्यू आर कितना है 10, देयरफॉर पी आर कितना रहेगा, पी आर रहेगा, देयरफॉर पी आर इज 16। ओके, पी आर हमें मिल गया 16। अब ठीक है, पी आर की वैल्यूज रखो 16 और पी क्यू कितना है 6, पी टी कितना है नहीं पता चल पाएगा हमें, एज इट इज रखो, क्योंकि पी एस प्लस टी एस होगा, तो पी एस है हमारे पास लेकिन टी एस है क्या, नहीं है। ठीक है, तो पी टी एज इट इज और पी एस लिख लो 8। ठीक है, अब फाइंड हो जाएगा हमारा पी टी यहाँ फाइंड होगा, ये 16 इंटू 6 अपॉन 8 यहाँ आ जाएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 6 2 जा 12, यानी कि पी टी कितना आया हमारा, पी टी आया 12। ठीक है, पी टी हमें मालूम हो गया, यहाँ से लेके इतना पूरा डिस्टेंस कितना है 12 है। अब टी एस मालूम हो सकता है क्या, बिल्कुल, चलो यहाँ कर लेता हूं मैं, यहाँ करता हूं। देखो पी एस और टी एस क्या है, पी एस और टी तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है ना, पी एस टी तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तो हम करेंगे पी एस प्लस टी एस इक्वल्स टू पी टी, है ना। पी एस और टी एस को मिलाओगे, सम कर दोगे तो पी टी मिल जाएगा। पी टी कैसे मिलेगा, पी एस हमारे पास है 8 और टी एस नहीं पता, पी टी हमें मिल गया है 12। ओके, फिर टी एस एज इट इज रखो, 12 प्लस 8 है, यहाँ आकर -8 हो जाएगा, टी एस मिल गया हमें, बहुत ही सिंपल, कितना 4। ओके, टी एस की वैल्यू हमें मिल गई, कितना है ये 4 है। ठीक है, मिल गया, टी एस फाइंड करना था, टी एस हमें मिल गया। ओके, वेरी सिंपल। ठीक है, चलिए अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, मोस्टली 3.5 में क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों को थोड़ा टफ लगता है, क्योंकि इसमें प्रूफ करने वाली चीज है। ठीक है, लेकिन इसमें भी घबराना नहीं है, हमने जो पढ़ा है वही चीज इसमें यूज होगी, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बहुत ही सिंपल करके देता हूं आप लोगों को, चलिए देखते हैं क्या बोला है। ई एफ इज डायमीटर एंड डी एफ इज टेंजेंट सेगमेंट। ये ई एफ डायमीटर है, यानी कि ये क्या है, डायमीटर रहेगा, ये रेडियस हो जाएगा और ये रेडियस हो जाएगा। उसके बाद डी एफ क्या है, ये डी एफ कितना है, एक टेंजेंट है। ओके, डी एफ एक टेंजेंट है, तो हमें रेडियस भी दिया है आर, यानी कि ई एच आर हो जाएगा और एच एफ भी आर हो जाएगा। ये दोनों क्या रहेंगे, रेडियस। ओके, समझ में आ रहा है। अब प्रूफ करने बोला है कि डी ई मल्टीप्लाइड बाई जी ई इक्वल्स टू 4r²। डी ई कहाँ है, डी ई पूरा वाला सेगमेंट है ना, ये पूरा जो सेकेंड बन रहा है वो, उसके बाद जी ई ये इतना सर्कल के अंदर वाला जो पार्ट है वो, यानी कि ये कॉर्ड। ठीक है, इक्वल्स टू 4r², r² का 4 टाइम्स। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो अगर हम फिगर देखें, देखो प्रूव करने वाले में सबसे पहले हमें फिगर देखनी पड़ती है। अगर फिगर को देखें तो इसमें ये देखो, ये क्या है, एक टेंजेंट है, ये एक सीकेंट है, फिर ये टेंजेंट वाला सेगमेंट है, तो इसमें भी टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम लगेगा। तो चलिए लगा लेते हैं। ठीक है, हमें पता नहीं है कि पहला स्टेप क्या होगा, तो हमें ये दिख रहा है कि टेंजेंट सेकेंट सेगमेंट थ्योरम लगेगा, तो चलिए लगाकर देखते हैं। लिखेंगे बाय टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। अगर ये थ्योरम लगाए हम तो क्या होगा, डी एफ स्क्वायर इक्वल्स टू डी ई मल्टीप्लाइड बाय जी डी, डी एफ स्क्वायर इक्वल्स टू डी ई मल्टीप्लाइड बाय डी जी। ओके, बहुत ही सिंपल है, मल्टीप्लाइड बाय डी जी। ओके, इसको ले लो इक्वेशन 1। ठीक है, ये हमने ये थ्योरम लगा दिया। अब इसके बाद क्या होगा हमें पता नहीं। देखो डी एफ ये तो आ गया, फिर डी ई और डी जी ये चीज आएगी इस थ्योरम के हिसाब से। ओके, अब एक और चीज अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये 90 डिग्री बनेगा, तो मतलब डी एफ ई एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, इसमें एक 90 डिग्री बन रहा है। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल डी एफ ई एंगल डी एफ
ई इज 90 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री क्यों है, ये कैसे पता चला हमको? देखो, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने टेंजेंट थ्योरम पढ़ा था। टेंजेंट थ्योरम क्या बोलता था कि अगर एक टेंजेंट है, ठीक है, एक टेंजेंट है यानी कि सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रहा है और हम सेंटर से उस टेंजेंट को टच करता हुआ एक रेडियस बनाए जो कि सर्कल को और टेंजेंट को एक ही जगह पे टच करे, तो ये क्या रहेगा? एंगल 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यही टेंजेंट थ्योरम से लिखेंगे, बाय टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम से ये एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री प्रूफ हो गया बाय टेंजेंट थ्योरम। ओके, समझ में आया? ये एंगल 90 डिग्री प्रूफ हुआ। अगर ये 90 डिग्री हो गया तो ये क्या रहेगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, और राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम भी लगाते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? डीई का स्क्वायर, डीई स्क्वायर इक्वल्स टू डी एफ स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर, डी एफ स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया इतना? देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हो जाएगा। अब यहाँ देखो, ये डी एफ स्क्वायर है तो डी एफ स्क्वायर की जगह हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन 1 में भी डी एफ स्क्वायर इक्वल्स टू डी ई इंटू डी जी है, तो डी एफ स्क्वायर की जगह हम ये वैल्यूज लिखेंगे यहाँ पर। ओके, समझ में आया? तो चलिए लिखते हैं, डी एफ स्क्वायर की जगह लिखो डी ई मल्टीप्लाइड बाय डी जी, डी ई मल्टीप्लाइड बाय डी जी। ओके, और ये डी ई स्क्वायर एज इट इज यहाँ कॉपी करो। अब प्लस में यहाँ देखो ई एफ स्क्वायर है, ठीक है, ई एफ स्क्वायर फिगर में देखो यहाँ से लेकर इतना यानी कि डायमीटर है, लेकिन मैंने क्या बताया था? ई एच और एच एफ भी क्या रहेंगे? रेडियस रहेंगे। तो रेडियस इंटू रेडियस 2r हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 2r यानी कि 2r और ये इसका स्क्वायर। ओके, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो ये चीज हमें मिली। अब इसमें डी ई स्क्वायर एज इट इज नीचे कॉपी किए, उसके बाद डी एफ स्क्वायर की जगह हम डी एफ स्क्वायर की वैल्यूज रख रहे हैं, डी ई मल्टीप्लाइड बाय डी जी। ठीक है, डी ई मल्टीप्लाइड बाय डी जी, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे प्लस एज इट इज ई एफ स्क्वायर की जगह हमने 2r स्क्वायर क्यों लिखा? देखो ई एफ क्या है? ई एफ एक डायमीटर है, ठीक है, और डायमीटर क्या होता है? 2 टाइम्स रेडियस होता है ना? डायमीटर इक्वल्स टू 2 टाइम्स रेडियस। ठीक है, वही चीज हमने लिखा 2r और ये स्क्वायर एज इट इज। ओके, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ में आया? ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ क्या होगा कि ये देखो डी ए और डी जी क्या है, हमें जो प्रूफ करना है वहां देखो, जो प्रूफ में है 4r स्क्वायर, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखो मैं इसी चीज को एक बार यहाँ लिख लेता हूं, डी ई स्क्वायर इक्वल्स टू डी ई मल्टीप्लाइड बाय डी जी प्लस यहाँ देखो 2r स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर होगा 4 और r का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, है ना? तो ये क्या आ जाएगा? 4r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिखता हूं मैं 4r स्क्वायर। ओके, अब यहाँ देखो प्रूफ क्या करना है हमें? डी ई इंटू जी ई इक्वल्स टू 4r स्क्वायर। तो 4r स्क्वायर हमें मिल गया, लेकिन वो इक्वल टू के एक साइड अकेला है तो हम इसको अकेले रखते हैं, डी ई स्क्वायर। ठीक है, इसको यहाँ ले आओ तो ये अकेला हो जाएगा। अब ये देखो प्लस में है इसके साथ तो यहाँ आकर माइनस में बनेगा, डी ई इंटू डी जी इक्वल्स टू 4r स्क्वायर। ओके, समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो डी ई और डी ई 2 बार है, यहाँ डी ई स्क्वायर है और ये डी ई है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं हम, डी ई एज इट इज। यहाँ का एक डी ई बचा हुआ है, ठीक है, और ये डी ई एक साथ एक बार यहाँ कॉमन में आ चुका है, तो यहाँ क्या बचा? सिर्फ बचा माइनस डी जी इक्वल्स टू 4r स्क्वायर। ओके, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो ये डी ई है तो डी ई है हमारे पास,
फिर डी माइनस डी जी है, लेकिन हमें क्या चाहिए, सिर्फ जी ई चाहिए, इक्वल्स टू 4r² तो है हमारे पास, यानी कि सिर्फ ये इतना पार्ट हटा के हमें क्या लाना है, जी ई लाना है। तो ये आ सकता है क्या, चलो देखते हैं कैसे आएगा। यहाँ देखो डी ई माइनस डी जी, अगर फिगर में देखेंगे तो कहाँ है, डी ई ये पूरा सीकेंड माइनस डी जी सिर्फ ये वाला पार्ट। ओके, तो डी जी और ई तीनों पॉइंट्स क्या है, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। मैं नीचे करके दिखाता हूँ, डी जी और ई है ना, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तो अगर हमें क्या चाहिए, हमें जी ई चाहिए, यानी कि ये इतना पार्ट चाहिए, तो बड़े वाले पार्ट में से ये इतना माइनस कर दो, यानी कि डी ई में से डी ई इक्वल होगा कैसे, डी जी प्लस जी ई से, डी जी प्लस जी ई से। ओके, अब यहाँ देखो हमें सिर्फ जी ई की वैल्यू चाहिए, तो डी जी यहाँ आकर माइनस में हो जाएगा, क्या होगा, डी ई माइनस डी जी इक्वल्स टू क्या आएगा, सिर्फ जी ई आएगा। तो यहाँ देखो यही चीज हो गई क्या, जी ई इक्वल्स टू डी ई माइनस डी जी, है ना, डी ई माइनस डी जी, डी ई माइनस डी जी की वैल्यू क्या है, जी ई। ठीक है, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पर वही करते हैं, डी ई माइनस क्या लिखेंगे, डी जी, सॉरी माइनस नहीं, इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन के साइन, क्या रहेगा, डी ई माइनस डी जी की जगह जी ई लिखो, जी ई इक्वल्स टू 4r²। अब देखो जो हमें प्रूव करना था, डी ई मल्टीप्लाइड बाई जी ई इक्वल्स टू 4r², डी ई मल्टीप्लाइड बाई जी ई इक्वल्स टू 4r² हो गया प्रूव। ठीक है, अब बहुत प्यारा सा स्टेटमेंट लिख दो, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ओके, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से समझा देता हूं क्या किया हमने। देखो जो गिवन था वो लिखे, टू प्रूफ लिखे, फिगर बना दिए। ठीक है, उसके बाद देखो हमने क्या किया, फिगर में हमें एक टेंजेंट दिख रहा था, एक सेकेंड दिख रहा था, तो सेगमेंट ऑटोमेटिक यहाँ पर रहेगा। तो हमने थ्योरम लगाया, बाय टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम, टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम लगाकर हमने ये एक स्टेटमेंट लाया, इसको नाम दे दे इक्वेशन 1। अब यहाँ देखो, फिर इस ट्राइंगल को देखो डी एफ ई, इसमें एक 90 डिग्री बनेगा, क्यों, ये क्या है, एक टेंजेंट है और ये एक रेडियस है, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा। फिर राइट एंगल बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके, अच्छे से लिख लेता हूं मैं, ये है 90 डिग्री पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो डी ई स्क्वायर इक्वल्स टू डी एफ स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर यहाँ किए, तो डी ई एज इट इज और डी एफ की जगह हमने डी एफ की वैल्यू लिखी, कैसे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, रीजन यहाँ लिख लेता हूं मैं। और ई एफ की जगह हमने क्या किया, 2r² लिया, क्योंकि डायमीटर क्या होता है, लिखता हूं मैं रीजन, यहाँ देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 से ये चीज आ गई है ना, डी एफ की वैल्यू आ गई, डी एफ की वैल्यू यहाँ से आई इक्वेशन 1 से, वो लिखा। फिर ये कहां से आया, ई एफ की जगह ये आया, क्योंकि एंड डायमीटर इक्वल्स टू, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इक्वल्स टू 2r। ठीक है, ये है हमारा रीजन। यहाँ पर रीजन लिखना मैं भूल गया था, रीजन लिख दिया। ठीक है, ये आया कैसे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, और ये कहां से आया, डायमीटर इक्वल्स टू 2r होता है, और ई एफ क्या है, ई एफ डायमीटर है, तो 2r हो जाएगा, और स्क्वायर यहाँ वाला एज इट इज लिखे। ठीक है, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे, तो देखो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, डी कॉमन निकाल लिए, डी और यहाँ इसमें से एक डी कॉमन निकाले, यहाँ पर क्या बचा, एक डी और ये डी जी बचा। ठीक है, सेम टू सेम आया। अब डी ई माइनस डी जी की वैल्यू जी ई लानी है हमें, या ये इस तरीके से आया, क्योंकि ये क्या है, कोलिनियर है। ओके, फिर क्या होगा, फिर हो जाएगा हेंस प्रूव्ड। ओके, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस कर लो, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से कंप्लीट हमारा एक्सरसाइज 3.5 और कंप्लीट होता है हमारा पूरा चैप्टर सर्कल। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 सर्कल हो गया कंप्लीट। तो ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नया चैप्टर लेकर, एक नया वीडियो लेकर। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।